ये देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर कोन माउंटेड है। देखिए, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक कोन है, मतलब कैसा है, इस तरह एक कोन है, एक कोन है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर इस तरह अटैच्ड है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द कोन 6 है। डायमीटर, कोन का डायमीटर कितना है, 6 है। तो यहां पर आप ले सकते हैं r इज इक्वल टू d/2, मतलब 6/2, 2 1 जा 2 3 जा। और उसी तरह हाइट है 4 सेंटीमीटर्स, हाइट है 4 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टाइप, टोटल इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है आपके, कौन से है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 है। कर्व सरफेस एरिया आपको पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले एल फाइंड आउट कर लीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 3 9। एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग ये यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों कैंसिल, एल इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपके पास, एल की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब पाई में क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 या 22/7 भी आप ले सकते हैं, 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में है 3, एल है 5 प्लस ये 2, ये 22/7। क्वेश्चन में आर स्क्वायर है 3 × 3, कोई कैंसिल तो यहाँ पर नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 23 से 66 5 जा 66 5 जा 330/7 प्लस 22 जा 44, 3 3 जा 9, 44 9 जा 396 बाई नीचे 7। ये दोनों 7 का एक 7 लेके आप 330 प्लस 396 ऐड करेंगे, 726 होगा। अब 726 का डिवाइड करेंगे, 7 10 जा 70, बचा 2 या 6, 7 3 जा 21, यहाँ पर बचा 5.0, 7 7 जा 49, ये ले सकते हैं 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। हम क्या करें, वेल शफल करके एक कार्ड को हम अलग करें, वो 52 कार्ड्स को मिलाकर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो रही है देखिए। फर्स्ट का ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, चारों का भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल है 52, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ये 52। तो फर्स्ट वाला रेड किंग, रेड किंग टोटल कितने रहते हैं, नंबर ऑफ 2 रहते। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये लिखना है आपको। पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 बाई 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इसका आंसर हो गया 1/26, एक हो गया। ठीक है, फर्स्ट बिट। और सेकंड बिट में देखिए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड यहाँ पर दे रखा है, सेकंड बिट यहाँ पर है फेस कार्ड्स आपको पता है टोटल 12 रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर फेस कार्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई, यहाँ पे आपको लिख लेना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आपको फॉर्मूला आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप फेवरेबल आउटकम्स 12, पॉसिबल आउटकम्स 56, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका आंसर हो गया 3/13। थर्ड बिट क्या दे रखा है, रेड फेस कार्ड्स यहाँ पर, और रेड फेस कार्ड्स आपको पता ही है 3 होते हैं, 6 रहते हैं रेड फेस कार्ड्स, कितने रहते हैं 6।
नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6, पॉसिबल आउटकम्स 52। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, इसका आंसर 3/26। ठीक है। उसके लास्ट द जैक ऑफ हार्ट, 4th वाला। जैक ऑफ हार्ट कितने रहते हैं यहाँ पे? जैक ऑफ हार्ट सिर्फ एक ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। इस तरह सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसका मीन आपको फाइंड आउट करना है। कोई भी एक मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। इसके क्या करेंगे हम? टोटल 5 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह। एक दे रखा है मार्क्स, दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा लेंगे मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा लेंगे यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम दे देंगे इसको एफ आई दे देंगे और इसको दे देंगे एक्स आई। यहां पर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ले लेंगे। यहां पर ले लेंगे एफ आई डी आई। चलिए, इक्वेशन में क्या दे रखा है? देखिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह दे रखा है। और ये भी दे रखा है 20, 24, 40, 36, 20। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों का हाफ कितना होगा? 5, ये दोनों का हाफ होगा 15, ये दोनों का हाफ होगा 25, ये दोनों का हाफ होगा 35, ये दोनों का हाफ होगा 45। चलिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40, इसको ए ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। ये -1, -2 यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। 22 ज़ा 40, 24 1 ज़ा 24। यहाँ पर आप ले सकते हैं 40 × 0 0, 36 1 ज़ा 36, 22 ज़ा 40। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -64। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76। यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 76 माइनस 64 कितना होगा? यहाँ पर हम माइनस करेंगे 76 माइनस 64, 2 यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये पूरों को प्लस कीजिए 140। और फॉर्मूला आपके पास है मीन इज इक्वल टू, डिविएशन मेथड का आप ले सकते हैं, a प्लस एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए आपके पास क्वेश्चन में है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 12, सिग्मा एफ आई है 140। इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, 2 6 12, 2 7 14 0, 2 3 6 और 2 3 6, 2 5 10। 3 को आप 35 से डिवाइड करना है, 0 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ले लेंगे, पॉइंट ले लिए। फिर 35 8 आप ले सकते हैं 280। तो यहाँ पर 25 प्लस 0.8, ये दोनों को ऐड करेंगे 25.8 आंसर आ जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, एक आपको पूछेगा। देखिए, ये पॉलिनोमियल्स का है। सबसे पहले आपको लिखना है x, उसके बाद लिखना है x², उसके बाद लिखना है -6x, उसके बाद लिखना है 9, लास्ट में लिखना है y। इस तरह आपको लेना है। अब यहाँ पे चाहे तो आप वैल्यूज ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 तक भी आप चाहे तो ले सकते हैं, या 3 तक भी ले सकते हैं, -1 -2 -3। ये इस तरफ या इस तरफ भी आप इस तरह भी ले सकते हैं। ये चाहे तो आप 4 तक लीजिए या 3 तक लीजिए, देखेंगे हम किस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ये ले लिए। ये स्क्वायर है तो 0 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, -2 -+। 6 × 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ये माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। फिर ये 9 पूरों में उसी तरह रखेंगे, 9 9 9 9। अब देखिए, इसको छोड़ के ये पूरों को ऐड कीजिए, 9 9 और 1 10, 10 में से 6 निकाल लीजिए 4, 9 और 4 13 में से 12 निकालिए 1, 9 and 18 में से 18 0। ये पूरों को ऐड करना 16, ये पूरों को ऐड करेंगे 25,
ये पूरों को ऐड करेंगे 36। अब इसका सिंपल रफली ग्राफ ड्रॉ करूँ, देखिए मैं, फिर आपको करना है इस तरह आपको लेना है, यहाँ पर आपको लेना है एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपको लेना है वाई एक्सिस, यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर 36 है, तो इसलिए आप 36 तक नहीं, आप क्या करेंगे, हम 5 करके ले लेंगे। 5 10 15 20 25 30 35। ये -5 -10 -15 -20 -25 -30 -1 रफली आपको मैं बता रहा हूँ। ये 0 से 0 to 9, 0 to 9 यहाँ पर आएगा 10 से नीचे। 1 से 4, ये 1 से 4 5 से नीचे आ जाएगा। 2 से 1, 2 से 1 यहाँ पर आ जाएगा। 3 से 0 लाइन पर ले लेना, 3 से 0। -1 से 16, मैं -1 to 16 15 से थोड़ा ऊपर। -2 to 25, ये -2 to 25, ये -2 to 25। -3 to 36, -3 to 36 माने 35 से ऊपर। अब इसको इस तरह आपने मिला लेना है। यहाँ पर बन रहा है, तो ये सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट ये 3 होगा, मतलब 3 × 3, 3 3 9 होगा, 3 × 3 होगा। इस तरह आपको लिखना है। चलिए ये देखेंगे क्या दे रखा है। ये प्रूव दैट √3 + √5 एंड इरेशनल। सपोज इसको हम क्या करेंगे, लेट √3 + √5 इज रेशनल बना लेंगे, इसको हम लोग रेशनल होगा। देन √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना, 2 रूट रहेगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना है। तो √3 + √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। A + B होल स्क्वायर है, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, इस तरह आप लेना है। A स्क्वायर √3 स्क्वायर, B स्क्वायर √5 स्क्वायर + 2AB √3 × 5 ले सकते हैं, इज इक्वल टू P स्क्वायर / Q स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल, 3 + 5 + 2 3 5 15 इज इक्वल टू P स्क्वायर / Q स्क्वायर। ये दोनों को ऐड कीजिए, 8 + 2 √15 इज इक्वल टू P स्क्वायर / Q स्क्वायर। ये 2 √15 इज इक्वल टू P स्क्वायर / Q स्क्वायर। इधर ला लीजिए -8, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम। 2 √15 इज इक्वल टू Q एलसीएम हो जाएगा, 1 × P स्क्वायर, Q × 8 8Q। ये √15 इज इक्वल टू P स्क्वायर -8Q, ये 2 नीचे आ जाएगा 2Q। अब देखिए ये जो फॉर्म है P/Q फॉर्म है, ये जो फॉर्म है P/Q फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू P स्क्वायर -8Q/2Q आप लिखना। लिखे बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर क्वेश्चन √3 + √5 इज अ इरेशनल आपको लिखना है। चलिए देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जहां पर भी देगा 1:2 2:1 आपको लेना है। 2 क्वेश्चंस आपको लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन मान लीजिए, पहले A और B, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, देखिए 2, -2, एक और पॉइंट है -7, 4। ये वाला आपको 1:2 लेना है एक। फिर एक बार 2:1 लेना है। इसको M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। फॉर्मूला Px इज इक्वल टू M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2। Py इज इक्वल टू M1 Y2 + M2 Y1 / M1 + M2। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर। M1 1, X2 -7, M2 2, X1 2, M1 + M2 1 + 2। फिर दोबारा M1 1, Y2 4, M2 2, Y1 -2, M1 + M2 1 + 2। 1 7 is 7, 2 2 is 4/3, 1 4 is 4, 2 2 is 4/3। ये दोनों को माइनस कीजिए, 3/3, ये 0/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एक आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है -3, ये दोनों कैंसिल, -1, 0। फिर दोबारा इसको ए बी, ये 2:1 लेना है आपको। ये M1, ये M2 एज इट इज क्वेश्चन में 2, -2 है, -7, -4 है। ये वैल्यू सेम लेना आपको। लेकिन फिर दोबारा आपको सब्स्टिट्यूट करना है x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, फार्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पर है m1 x2। चलिए M1 है 2, x2 है -7, M2 है 1, x1 है 2, M1 + M2 है 2 + 1। दोबारा यहाँ पर भी M1 है 2, y2 है 4, M2 है 1, y1 है -2, M1 + M2 है 2 + 1। 2 7 14, 1 2 2/3, 2 4 8, -1 2 2/3। ये दोनों को माइनस कीजिए, -12/3। ये दोनों को माइनस कीजिए 6/3। 3 1 3 4 3 1 3 2। इसका आंसर -4, 2। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए। इफ a = x/x इज ए फैक्टर ऑफ 12, ए क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स आपको लिखना है। a = कौन से टेबल में आएगा? 1 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में। ये सारे टेबलों में ये 12 आ जाएगा। उसके बाद b क्या होगा? फैक्टर ऑफ 6 है। b का फैक्टर 6 के फैक्टर्स 1 2 3 और ये 6 है, 6 के फैक्टर्स। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड आउट करना है। A यूनियन B = A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 6 12 और यूनियन B की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 6। यूनियन का मतलब है लाइन से आप लोग लिख देना है। 1 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 है, उसके बाद 12 है। ये आंसर इसका हो जाएगा। और A इंटरसेक्शन B अगर आपको लेना है तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। A की वैल्यू 1 2 3 4 6 12 इंटरसेक्शन 1 2 3 6। ये दोनों में 1 2 3 6 1 2 3 6 कॉमन है, तो 1 2 3 6 इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में फॉलोइंग इक्वेशन दे रखा है। mx + 4y = 10, 9x + 12y = 30। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन y। इसका सोल्यूशन नहीं है y। और m की वैल्यू क्या होगी देखना। ये गिवन है mx + 4y = 10, 9x + 12y = 30। ये गिवन है। और अगर इसको इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो इसको पैरेलल क्या होगा देखिए। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होगा? पैरेलल लाइन्स हो गए। तो यहाँ पर a देखिए a1 m होगा और b1 4 होगा और c1 होगा 10। a2 होगा 9, b2 होगा 12, c2 होगा 30। अब ये इक्वेशन में आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। a1/a2 ये दोनों लेंगे। a1/a2 = b1/b2 है, नॉट इक्वल टू है, इसको हम छोड़ देंगे। a1 यहाँ से m/a2 है 9, b1 है 4 और b2 है 12। इस तरह आप इसको ले सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 12 × m, 12m = 9 × 4। m = 9 × 4/12। 4 1 4 3 3 1 3 3 m = आंसर हो जाएगा 3। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए। इन ए फ्लावर गार्डन, एक फ्लावर गार्डन है, देयर आर 23 प्लांट्स है इसके अंदर और फर्स्ट रो में 21 प्लांट्स 23 प्लांट्स इन फर्स्ट रो में है। एक फ्लावर गार्डन है जिसके अंदर 23 प्लांट्स फर्स्ट रो में रहेंगे और सेकंड रो में 21 प्लांट्स है, 19 थर्ड रो में है। इस तरह चलते चलेगा, रोज चलते चले गए। 10th रो इन द फॉलोइंग फ्लावर्स गार्डन, 10 रोज है इसके अंदर फ्लावर गार्डन में। मैंने पहले रो में 23, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19, इस तरह चलते गया। तो इस तरह 10 रोज है। देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द रो विद द हेल्प ऑफ द, ये फॉर्मूले की मदद से एक रो में कितने फ्लावर्स है आपको फाइंड आउट करना है टोटल। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फर्स्ट रो में
23 है, और सेकेंड रो में है 21, थर्ड रो में है 19। इस तरह हम लिख लेंगे 23, 21, 19। A इज इक्वल टू 23, D इज इक्वल टू 21 माइनस 23 होगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और टोटल n इज इक्वल टू क्वेश्चन में है 10। अब यहाँ पर आपको nth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दे रखा है ये, An इज इक्वल टू Tn कुछ भी आप समझिए। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, a 23 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी है -2, ये 23 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे 9 इंटू -2, ये 23 9 2 ज़ा 18, ये दोनों को माइनस करेंगे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने प्लांट्स रहेंगे, टोटल 5 प्लांट्स रहेंगे। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy दे रखा है, तो ये 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 2 log 2 प्लस log 3 आपको प्रूफ करना है। तो गिवन आपको लेना है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, ये आपके पास गिवन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड एडिंग 2xy करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसको कंप्लीट करना है तो 2ab भी लो ना, 2ab चाहिए हमको, 2ab नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से हम ले रहे इज इक्वल टू 10xy, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 2xy। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर एक जगह हम कर देंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू दोनों को ऐड कीजिए 12xy, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए बोथ साइड एडिंग, अब लॉग करेंगे, एडिंग लॉग, बोथ साइड एडिंग लॉग करेंगे, क्योंकि आंसर हमको लॉग में है। तो क्या होगा, ये log x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 12xy होगा। ये 2 log x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कीजिए, log 12 प्लस log x प्लस log y, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log 12 को आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, फिर ये एज इट इज log x प्लस log y, फिर ये एज इट इज 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेपरेट कीजिए, log 4 प्लस log 3, फिर ये प्लस log x प्लस log y, इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यही आंसर आपका है। चाहे तो ये 4 को 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया तो 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log x प्लस log y, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये प्रूफ दैट, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा, इस तरह लेंगे, 1 आपको प्रूफ करना है। ये 1 बाई साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉट का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर टीटा बाई साइन स्क्वायर टीटा आपको पता ही है। एलसीएम साइन स्क्वायर टीटा हम ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर टीटा बाई ये साइन स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल ही हो गया 1, तो RHS इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए देखिए यहाँ पर 8 पावर ऑफ x माइनस 1, ये सॉल्व करना है आपको। 8 पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको करना है। तो इसके लिए गिवन आपको ले लें, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन 8 पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3। 8 पावर ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम जिसका होगा निकालना है। इसका एलसीएम होगा 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
2 पावर ऑफ 3 हो गया, ये ऑलरेडी x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3, इस तरह इसको ले लेंगे। ये 2 पावर ऑफ 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ x प्लस 3। बेसिस आर इक्वल, सो पावर्स आल्सो इक्वल। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3। ये 3x इसको इस तरफ ला लो, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको इस तरफ ला लेंगे प्लस 3 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करने पर 2x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करने पर 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में a इज इक्वल टू 7, 14, 21, 28, 30, 35 नॉट इक्वल टू x बाई एक्स मल्टीपल्स ऑफ 7, ये पूरे मल्टीपल्स ऑफ 7 है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सारे मल्टीपल ऑफ 7 है, अगर है तो ट्रू या फॉल्स, इसका आपको रीजन लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गिवन a इज इक्वल टू 7, 14, 21, 28, 30, 35 ये आपको दे रखा है। तो ये पूरे एलिमेंट्स 7 के देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर दे रखा है 7 5 जा 30, 7 5 जा 35। तो 7 के टेबल में 30 नहीं आएगा। 7 4 जा 28 के बाद 7 5 जा 35 आएगा, ये 30 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको, इन टू एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखना इन टू सेट्स, टू सेट्स एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, हेंस इट इज ट्रू। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी नॉट इक्वल टू दे रखा है उन्हें, दोनों इक्वल है, क्योंकि 7 से मल्टीपल नहीं होते, उन्हें ऑलरेडी दे दिया है। तो इस हिसाब से हमको क्या लिखना है, इसको ट्रू बोलकर हमको लिखना है। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ, एक ग्राफ है, यहां पर कितने बार टच हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम यहां पर टच हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस आर 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल 2, -3, ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, इसका सेंटर है 2, -3। इफ ए पॉइंट इज 3 - 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आपको फाइंड आउट करना है ये वाले को। क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्कल है ए बी, ये ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्हें एक दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटर दे रखा है 2, -3, और एक पॉइंट दे रखा है 3, -10। ये वाला पॉइंट पता नहीं है, इसको x, y ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी आप ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर है दोनों का भी, ए का भी और बी का सेंटर है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करना है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये आंसर से आप, ये फॉर्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए x1 3 + x / 2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला पॉइंट लेना है 2, दूसरा -10 + y / 2 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला पॉइंट लेना है -3। ये 3 + x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4, इस तरफ ला लो -3, x इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे हम, क्या हो जाएगा 1। ये -10 + y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू -6, इस तरफ ला लो +10, y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, 4। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ड्रा द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा करना है आपको। 5th वाला, x - 2y इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पर आपको इस तरह पॉइंट्स ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे x और y। अब x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी आप ले लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, x की प्लेस में 1 - 2y इज इक्वल टू 3, -2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लो -1,
-2y इज इक्वल टू ये होगा 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, y इज इक्वल टू -1, ये -1। उसी तरह जहाँ पर भी x है 2 रखना है, x की प्लेस में 2, -2y इज इक्वल टू 3, -2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लो -2, -2y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे वो 1, y इज इक्वल टू 1/-2, y इज इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5, ये -0.5, 3 रखेंगे x की प्लेस में, x की प्लेस में 3, -2y इज इक्वल टू 3, ये -2y इज इक्वल टू 3, इस तरफ ला लो -3, ये -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0/-2 मतलब y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। अब इसका सिंपली रफ यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, देखिए x एक्सिस ये होगा y एक्सिस, यहाँ ले लेंगे 1 2 3, यहाँ लेंगे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3, 1 से -1, देखिए 1 2 x एक्सिस 1 2 -1, यहाँ पर ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 0.5 मतलब यहीं पर माइनस में, 3 से 0, तो इसकी लाइन इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी, लिखना है आपको x - 2y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट लेना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट का 3x², इसका नेचर ऑफ द रूट्स कहकर भी दे सकता है आपको, +2y +2 इज इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 2। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, b² - 5² -4ac, 3 × 2, 5 5 = 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12, 2 = 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो 1 क्या होगा, d > 0 हो रहा 1, तो इसलिए द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल वालों के आप लिख सकते हैं इसको, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए देखिए, फ्रॉम एडजेसेंट फिगर है, पी टी इज अ टैंजेंट, ये पी और टी टैंजेंट है, एंड ए पी ए सीकेंट है, ए पी सीकेंट है, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स, ए बी 9 सेंटीमीटर्स है, बी पी 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द ए पी टी आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको इजीली बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पी ए 2 पार्ट्स है, इसके अंदर पी ए एक पार्ट है और उसी तरह यहां पर पी बी एक पार्ट है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ये पी टी स्क्वायर, इस तरह लेंगे हम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम में आप ले सकते हैं पी टी स्क्वायर, इसको सपोज नंबर 1 दे देंगे। अब यहां पर आपको गिवन है पी ए इज इक्वल टू, गिवन है ये पी ए 3 और 9 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, पी ए 12 हो जाएगा। और पी बी आपको पता ही है, पी बी यहां पर आपको 3 है, ये पी बी 3, तो यहां पर पी ए इज इक्वल टू, देखिए ये पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 पार्ट्स है, यहां पर दोनों पार्ट्स है, क्या क्या है यहाँ पे, पी ए प्लस पी बी, हम ऑलरेडी यहां पर हम करें पी ए इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करें 12 आ गया यहाँ पे, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी पी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो 9 + 3 ये 12 हो जाएगा, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू, यहां पर आपको 12 आ गया, ये हम ऑलरेडी लिख लिए। अब यहां पर फ्रॉम 1 से अगर ले लेंगे, फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, देखिए 1 है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर है, ये पी ए 12 है इंटू पी बी 3 है यहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू ये पी टी स्क्वायर हो जाएगा, 12 3 = 36 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सब एक क्वेश्चन, यहां पर देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
स्फीयर है, कर्व सरफेस एरिया, इसका नंबर सेकंड लेंगे। एक स्फीयर है, इस तरह का स्फीयर है और इसका रेडियस है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 616 दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द डायामीटर आपको फाइंड आउट करना है, इसका डायामीटर। डायामीटर मतलब आर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है डायामीटर क्या होगा, कंप्लीट डायामीटर क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद रहना है। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 616 से गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 616 इंटू ये इस तरफ आके उल्टा हो जाएगा 1/4 इंटू ये 7/22 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 30 2 3 6, 2 30 60, 2 3 6, 2 2 4, 2 30 60, 2 8 16, फिर 2 1 2 1 2, 2 15 30, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे 77 बाई इंटू 7/11, 11 1 11 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको डायामीटर लेना है। डायामीटर का मतलब क्या होगा, डायामीटर इज इक्वल टू 2r होगा, r का डबल 2 इंटू 7, 2 7 से क्या होगा ये 14, इसका डायामीटर सेंटीमीटर्स। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट, गिवन है थर्ड है, साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √2 गिवन है। साइन ए इंटू कॉस ए मालूम करना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो क्या होगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर हो जाएगा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आपको लिखना है। ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2ab होगा 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, ये 2 होगा। अब यहाँ पर आपको ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब इसको 2 साइन ए साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2, इसको इस तरफ ला लेंगे -1, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 1 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। यही आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मीडियन फाइंड आउट करना है इसका। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, कहीं आप गुमान में रह जाएंगे कि लॉन्ग की क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है मार्क्स लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे 2 5 6 8 10 ये गिवन है, ठीक है। उसी तरह 3 2 5 4 2 गिवन है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 + 2 5 5 + 5 10 10 और 4 14 14 और 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू भी क्या होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और हियर यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला n/2 इज इक्वल टू 16/2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, क्या होगा यहाँ पे 8। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह ये यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है 10, तो 6 10 का क्या है यहाँ पे 6 है, तो ग्रेटर देन
यहाँ पर नंबर क्या हो रहा, 6। तो यहाँ पर एक हिंट लिखेंगे हम, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 8 का क्या होगा, 10। जस्ट ग्रेटर देन 8 का क्या होगा, ये 10। द वैल्यू हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 10 is 6। 10 is यहाँ का 10 is 6 है। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, या 6 होगा या 7 होगा। ये 10 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, 6 हो सकता है या 7 हो सकता है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स का इवेंट्स को आपको एग्जाम्पल लिखना है। इम्पॉसिबल इवेंट्स का एक है क्वेश्चन नंबर 4 या 5 समझिए, इम्पॉसिबल इवेंट्स का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन probability of event is 0, then it is called impossible events। impossible event मतलब जिसका 0 होगा वो क्या होगा, impossible events होगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं एक डेफिनेशन के तौर पर। give 2 example of pair similar figure and non similar figure। 2 एग्जाम्पल्स लिखना है, सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, मतलब सेम फिगर नॉन सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का क्या होगा, 2 स्क्वायर्स और 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दोनों सिमिलर फिगर्स है। ये 2 स्क्वायर्स भी बराबर रहेंगे 2, यहां पर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी फ्री रहेंगे। और उसी तरह नॉन सिमिलर फिगर्स, रोम्बस यहां पे लिखेंगे, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्राइंगल, ये दोनों नॉन सिमिलर है। पता है ये रोम्बस ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ऐसा रहता है, ये रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल इस तरह होता है और ट्राइंगल इस तरह होता है, तो नॉन सिमिलर, ये दोनों सिमिलर ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या देख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² + 5x + 2 और इसके आपको जीरोस पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट भी आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको क्या करना है, आसानी से सॉल्व करना है। ये 2x² + 5x + 2 ये आपका क्वेश्चन है। इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर 0 लेना पड़ेगा। यहां पर आपको फैक्टर्स निकालना है, 2 × 2 = 4x², यहां पर आपको फैक्टर्स लेना पड़ेगा। अब यहां पर आपको फैक्टर्स लेने के बाद ये 5 आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं 4 × 1 = 4 ले सकते हैं, ये 1x क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर 5x हो जाएगा। अब यहां पर 2x², 5x निकाल के 4x + 1x + 2 = 0। कॉमन 2x कॉमन लेंगे, x + 2 × 2 = 4, एज इट इज ब्रैकेट इधर है x + 2, यहां पर 1 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x + 2 और ये 2x + 1 = 0। इसको सेपरेट कीजिए, x + 2 = 0, x -2, ये 2x + 1 = 0, 2x इस तरफ ला लीजिए -1, x -1/2। ये 2 वैल्यूज आपके हैं यहाँ पे। जीरोस कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, जीरोस आर -2, -1/2। इसको आप अल्फा दे सकते हैं -2, इसको बीटा दे सकते हैं -1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए A B C, यहाँ पे लिखेंगे A = 2, B = 5, C = 2, ये आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन
relation between zeros and coefficients. सम ऑफ द जीरोस पहले ले लेंगे. सम ऑफ द जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा. ये दोनों बराबर आना है. अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अल्फा -2, बीटा -1/2, माइनस बी यहां से -5, ए क्या है यहाँ पे 2, यहां पर 1 डालेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू -5/2. ये दोनों को ऐड करेंगे -5/2, ये दोनों को एज इट इज रखेंगे -5/2, ये बराबर हो गया. उसके बाद एक और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका फुल फॉर्म आपको लिख लेना है. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा यहां से -2 इंटू बीटा -1/2, सी यहां से 2 बाई ए यहां पे 2, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 1 -2 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 1, ये दोनों बराबर हो. इस तरह सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए. द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, दोनों को फ्रेंड्स की एजेस को प्रेस टू, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. 2 फ्रेंड्स की एजेस को हम अगर सम करेंगे 20 ईयर्स, फ्यू ईयर एगो, अगर 5 साल पहले पहुंचेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितनी होगी 40. इज द सिचुएशन पॉसिबल, क्या इस सिचुएशन में पॉसिबल होगा. इफ द डिटरमिन देयर प्रेजेंटेज, अगर ऐसा होगा तो एलों की प्रेजेंटेज कितनी है आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए समझने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2. तो यहां पर आपको लेना है 2 पर्सन है यहां पे. तो सबसे पहले सम ऑफ द एजेस दे रखा है. सम ऑफ द एजेस 20 ईयर्स दे रखा है. ये 20 ईयर्स क्वेश्चन के अंदर है. 2 पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन की एज आप लेंगे, पर्सन एज इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे. और एगो कह रहा है तो यहां पर सेकंड पर्सन की एज क्या होगी, सेकंड पर्सन की एज होगी, ये एक्स है, ये 20 है, तो 20 माइनस एक्स होगी 20, क्योंकि दोनों की एज है ये. अगर एक की एक्स ईयर अगर इसके अंदर माइनस करेंगे तो दूसरे की एज आ जाएगी, दोनों की एज यहां पर है. इसको अच्छा से पहले इक्वेशन को आपको समझना पड़ेगा. फर्स्ट पर्सन, ये दोनों की एज है, एक की अगर एक्स ईयर है तो ये दोनों की एज में से एक्स ईयर निकालेंगे तो उसी की एज, सेकंड वाले की एज कितनी है आपको पता चल जाएगी. 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले. तो फर्स्ट पर्सन की एज कितनी रहेगी, फर्स्ट पर्सन यहां पर हम क्या लिए, एक्स लिए, तो एक्स -5 रहेगी. सेकंड पर्सन की एज यहां पे ले लिए हम लोग, सेकंड पर्सन की एज क्या रहेगी यहां पे हम ले लिए 20 माइनस एक्स ए -5. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 माइनस एक्स आएगा, 15 माइनस. अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, देयर प्रोडक्ट भी दे रखा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पहले वाला है x -5, दूसरे वाला है 15 माइनस एक्स, और इसका प्रोडक्ट है क्वेश्चन में 40. अब क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए. मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ये हो गया x -5 इंटू 15 माइनस एक्स. अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. ये x इंटू 15 क्या होगा आपको पता है 15x होगा. x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा. और उसी तरह यहाँ पे 5 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 15 ज़ा 75 होगा. फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा. 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 40. अब यहां से स्टार्टिंग से -x², ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 20x, ये -75, इसको अंदर की तरफ ले लीजिए, -40 इज इक्वल टू 0. ये -x² प्लस 20x, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 115 होगा, इज इक्वल टू 0. स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, -x² माइनस टू प्लस -20x माइनस टू माइनस प्लस 115 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर आपको क्या करना है, फैक्टर्स लेना है, या नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप ले सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, पता है आपको, b² माइनस 4ac. a इज इक्वल टू यहां से 1, b इज इक्वल टू यहां से -20,
c इज इक्वल टू यहाँ से 115 सब्स्टिट्यूट कीजिए। b स्क्वायर क्या होगा यहाँ से -20 स्क्वायर, माइनस 4ac क्या होगा 4a1 है, c 115 है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। 20 जा 400 माइनस 4 इंटू 115 मल्टीप्लाई करेंगे 460 ये होगा। ये दोनों को माइनस करेंगे क्या होगा -60 और 60 क्या होगा ये d लेस देन 0 होगा। तो द रूट्स आर क्या रहेंगे यहाँ पे इमेजिनरी रहेंगे दोनों यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल ही नहीं है तो नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक और है देखिए, इन एपी थर्ड टर्म इज 13, थर्ड टर्म इज 13 कह रहा है, ए 15 समझे। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। 8th टर्म इज 38, a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d इज इक्वल टू 38, इसको क्या देंगे हम नंबर 2। 28th टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले a और d आपको मालूम होना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट है a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, सेकेंड है a प्लस 7d इज इक्वल टू 38। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये -5d, ये क्या होगा -5d। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -25, 5 1 5, 5 5 25, माइनस माइनस भी कैंसिल, d इज इक्वल टू 5। इसको आप क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में कर सकते हैं। 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 13 है यहाँ से। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए a प्लस 2d 5 है इज इक्वल टू 13, a प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 इस तरफ ला लीजिए -10, a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5। क्या फाइंड आउट करना है आपको 28th टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a है 3 प्लस 19, d है 5, 3 प्लस 19 5 95, ये दोनों को ऐड करेंगे 98, ये 28th टर्म का आंसर होगा। चलिए देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10xy, ये प्रूफ करना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर आपको 16th वाला गिवन है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy। इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस को ये अधूरा है, कैसा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट होना चाहिए इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इस तरह बनाने के लिए बोथ साइड एडिंग 2xy करना चाहिए, ये 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10xy प्लस 2xy। अब क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर अगर बना देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 12xy। अब यहां पर बोथ साइड अप्लाइंग लॉग, अब लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 12xy होगा। ये 2 log x प्लस वाई लिखकर इसको स्टॉप कर सकते हैं। आगे वाले स्टेप आपको करना है, इसको चेंज करेंगे log 12 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 3 1 तो क्या हो जाएगा log 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। ये प्लस log x प्लस log y, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कीजिए log 2 स्क्वायर प्लस log 3 प्लस log x प्लस log y। फिर एज इट इज 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log x प्लस log y, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए 17 देखिए, ए लैडर ऑफ 25 मीटर्स लॉन्ग रीचेस से विंडो बिल्डिंग 20 मीटर्स। एक लैडर है,
ये 20 मीटर्स लॉन्ग है, ये 20 मीटर्स लॉन्ग है। एक विंडो है, एक विंडो को लैडर 20 मीटर्स लॉन्ग रीचेस ए विंडो, अच्छा लॉन्ग इस तरफ आएगा, ये 25 मीटर लॉन्ग, क्या कह रहे हैं यहाँ पे 25 मीटर्स से 25 मीटर्स लॉन्ग है। और विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर्स हाइट है, ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर्स। अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से इस तरह। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन फुट द लैडर फ्रॉम द, दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नेम्स दे देंगे इसको, क्या दे देंगे ए बी सी, ये नेम हम दे देंगे। अब देखिए ये साइड आपको पता है, ये साइड आपको पता नहीं है। इसको चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हैं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर यहाँ पर है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपको पता है 20 स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। 25 इज 625, 20 इज 400 प्लस ए बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इस तरफ ला लीजिए -400, ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 225, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 को 15 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, बी सी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, दिस डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग 15 मीटर्स। चलिए एक सिंपल देखिए, M इज द मिड पॉइंट, ये M मिड पॉइंट है यहाँ का, किसका मिड पॉइंट है, A और MB एक आर्क है, AMB यहाँ पर एक आर्क बन रहा है, एक सर्कल है यहाँ पर। अप्रूव द टैंजेंट है, देखिए AST, ये S है, ये T है, ये टैंजेंट है, ये एक जगह यहाँ पर टच, इस तरह सर्कल को यहाँ पर टच हो रहा है। ड्रॉ द M इज द पैरेलल एट द कर्ड B, ये M के पैरेलल AB है, आपको बतलाना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जस्ट आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ज्वाइन, ये M को ज्वाइन करेंगे, M टू A एंड B, टू A एंड B, इसको हम ज्वाइन करें, क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों को हम ज्वाइन करें तो क्या होगा, ये A M होगा और उसी तरह MB होगा, A M और उसी तरह यहाँ पर लिख सकते हैं MB, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर एक देखिए, एक कर्ड है यहाँ पर, ये AM और MB दो यहाँ पर कर्ड बन रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्ड AM इज इक्वल टू कर्ड MB, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा, ये MAB एक एंगल बनेगा, MAB, उसी तरह का और एंगल इधर भी बनेगा, MBA भी बनेगा, एंगल MBA, ये दो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये ले सकते हैं, देखिए B बराबर है यहाँ पर MT, यहाँ पर अगर इस तरह ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे BMT इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल से आपको लिखना है यहाँ पे, एंगल MAB इज इक्वल टू एंगल MBA। तो देयरफॉर ये दोनों तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल होगा ST, AB के पैरेलल होगा ST। किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट एक्सपैंड करना है इसको, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या दे रखा है, log x पावर ऑफ 3 y पावर ऑफ 2 z पावर ऑफ 4 दे रखा है। इसको सेपरेट करने के लिए पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, log x पावर ऑफ 3 प्लस log y पावर ऑफ 2 प्लस log z पावर ऑफ 4। उसके बाद ये कोएफिशिएंट बना देंगे इसको, 3 log x प्लस 2 log y प्लस 4 log z, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड देखिए, चेक वेदर +2 -3 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या इसके जीरो से क्या फाइंड आउट करना है आपको। तो यहां पर लेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन में px इज इक्वल टू लेंगे
6 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो पहले जहां पर भी एक्स है आपको 2 रखना है, ये पी ऑफ 2 रखेंगे। ये 6 माइनस 2, ये माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 माइनस 2, 2 टू क्या होगा ये 4। अब देखिए 6 है, ये दोनों माइनस 6 हो जाएंगे। 6 माइनस 6 क्या होगा 0। एक और वैल्यू से यहाँ पर प्लस माइनस 3, तो पी ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। ये 6 माइनस या माइनस 3, फिर माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पर आप ले सकते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9। ये दोनों को ऐड कीजिए, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद देखिए सेंट्राइड आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों पॉइंट्स आपके गिवन है, ए बी सी। ए वाला पॉइंट है -1, 2, बी वाला पॉइंट है 0, 3 और सी वाला पॉइंट है -2, 4। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास इस तरह गिवन है। तो यहाँ पर आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3 लेना है। लेकिन सेंट्राइड का फॉर्मूला आपको पता है, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, x1 -1, x2 है 0, x3 है -2 हो जाएगा, ये -2 बाई 3। उसी तरह y1 2, y2 प्लस 3, y3 4 बाई नीचे हो जाएगा 3। ये -1 -2 -3 हो जाएगा बाई 3 और 2 और 3 7, 2 और 3 5, 5 और 4 9 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1, 3। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्या करना है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन नंबर 4, पहले गिवन लेना है आपको। गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और फॉर्मूला लेंगे d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका नेचर क्या होंगे रूट्स के आपको फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 16। अब b स्क्वायर क्या होगा -2 स्क्वायर, 4 फॉर्मूले का एज इट इज, a है 3 और c है 16। माइनस टू माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 16 3 ज़ा 48 और 48 4 ज़ा यहाँ पे करेंगे 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 4 ज़ा 16 3 19 192। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 100 माइनस 188। d लेस देन माइनस 188 है तो क्या होगा यहाँ पे, इसके द रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी। आप लिखना है यहाँ पे इमेजिनरी, इस तरह आप लिखेंगे तो चल जाएगा। 5th वाला देखिए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 9 9। ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं आपको जस्टिफाई करना है। गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 9। आपको पता है कि AP का कंडीशन क्या है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये अगर इक्वेट है तो AP होगा या नहीं तो नहीं होगा। A1 A2 A3। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, A1 क्या होगा x प्लस 4 माइनस A2 x प्लस 4, A1 होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू A3 होगा x प्लस 9 माइनस A1 होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 होगा x प्लस 4। इस तरह आप इसको करेंगे। ये x प्लस 4 माइनस x माइनस 2, ये x प्लस 9, ये माइनस x माइनस 4। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस करेंगे 2, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस करेंगे 5। ये 5 है 2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इट इज नॉट AP बोलकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6th वन सिंपल से क्वेश्चन है, A यूनियन B आपको फाइंड आउट करना है। A यूनियन B इज इक्वल टू आपको लिखना है A की वैल्यू 1 3 6 9 और उसी तरह यूनियन आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6। दोनों में जो एज इट इज है 1 2 3 4 5
6 और 9 जो जो भी है उसको लाइन से आपको लिखना है। उसी तरह एक और है a माइनस बी, तो a की वैल्यू 1 3 6 9 माइनस b की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 1 1 3 3 कैंसिल होगा और कुछ नहीं, कोई भी नहीं कैंसिल होगा। यहाँ का लिखना है 6 9, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट टू ए सर्कल विथ ए सेंटर O, रेडियस 6 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P सच दैट OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है। यहाँ पर एक नाम दे देंगे, यहाँ से एक P है, यहाँ पे एक नाम दे देंगे T। ये टैंजेंट आपको दे रखा है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड है। आपको पता ही है बाय द पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा हाइपोटेन्यूज साइड, ये होगा अपोजिट साइड, ये होगा एडजेसेंट साइड। इस तरह आपको समझना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हैं इसको PT स्क्वायर। ये OP स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस ए PT स्क्वायर। 10 10 100 इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस PT स्क्वायर। ये PT स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इस तरफ ला लो माइनस 36। PT स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 64। PT स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को 8 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसल। PT इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 8। ही आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट है जिसका रेडियस है 7 मीटर्स और हाइट है 10 मीटर्स। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट विड्थ कैनवस 2 मीटर। हर कैनवस क्लॉथ क्या है, इसको 2 मीटर्स विड्थ यूज कर रहे हैं, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा या कितना टेंट आपको होना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक कोनिकल टेंट है, इस टाइप का टेंट है। रेडियस है आपका 7 मीटर्स और हाइट है क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर्स। और सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। पाई भी मालूम है आपको, एल भी मालूम है। एल फाइंड आउट करना है, आर भी मालूम है। एल के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले सकते हैं आप। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 10 स्क्वायर, आर स्क्वायर 7 स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 100 प्लस 7 7 49। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए 149। एल इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर को रूट बना दिए 149। एल इज इक्वल टू 149 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसके करीब वाला स्क्वायर रूट देखना है। 12 12 144 होगा। पॉइंट यहाँ पे 5 बच जाएगा 2, ये स्क्वायर रूट आपको आएगा। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई आर एल में। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में 7, एल पे अभी आ गया आपको 12.2। ये 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 12.2। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 268.4 मीटर्स आ जाएगा। अब विड्थ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, विड्थ यहाँ पे 2 मीटर्स दे रखा है, विड्थ 2 मीटर्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 268.4 को 2 मीटर से डिवाइड करना है। 2 1 2, 2 1 2 3 2 4 0.2। तो आंसर 134.2 मीटर्स कैनवस क्लॉथ चाहिए। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का देखिए 9th क्या दे रखा है, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। इसके बराबर 1/2 होगा, इसके बराबर 1/2। ये दो सेपरेट अलग अलग हम ले लेंगे। क्या होगा, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। x माइनस वाई इज इक्वल टू, साइन में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, याद रखना है इसको, नंबर 1। दूसरा कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू, कॉस में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये याद रखना आपको। इसको क्या देंगे हम, नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2।
क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 60। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू ये 90 बच जाएगा, x इज इक्वल टू 90 बाई 2, 2 1 2, 2 4 2 5, x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसको सब्सटीट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 आपके पास है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 30, माइनस वाई इज इक्वल टू 30 इस तरफ ला लीजिए, माइनस 45 माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 15 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। x भी मालूम हो गया, y भी आपको मालूम हो गया, x और y फाइंड आउट करना है। एक और देखिए यहाँ पर, एन इंटीजर इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से इंटीजर सेलेक्ट करना। कौन से इंटीजर सेलेक्ट करना, जो प्राइम नंबर्स है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10th क्वेश्चन नंबर है, इसका इंटीजर्स आपको सेलेक्ट करना है। क्या प्राइम नंबर्स, 20 से कम कहाँ से होंगे, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, जिसके ओनली इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, ये एक फैक्टर होता। जैसा 2 1 2, एक ही फैक्टर जिसके अंदर आता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। 11 13 17 19 ये हो गए, ये पूरे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। ये टोटल ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब टोटल नंबर्स कितने क्वेश्चन में दिया है, 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हम ले लेंगे, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बाई टोटल नंबर ऑफ, ये आप टोटल ले सकते हैं। कितना दे रखा है, 8/20। ये प्रॉपर लिख लीजिए, ये इसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स, इसको कहेंगे हम पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप लिख सकते हैं इसको, फेवरेबल आउटकम्स, ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप लिख सकते हैं। इस तरह फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, ये टोटल नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे, 4 2 8 4 5 20, इसका आंसर होगा 2/5। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री है, B यहाँ पर 90 डिग्री है, ये BD परपेंडिकुलर, ये BD है परपेंडिकुलर AC है। देन द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर। तीनों ट्राइंगल का रिलेशन क्या है पूछ रहा है। ABC का रिलेशन क्या होगा, ABD का रिलेशन क्या होगा, या BDC का रिलेशन क्या होगा, आपको मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 ट्राइंगल्स को लेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC, एक हो गया इन ट्राइंगल ADB, एक ट्राइंगल हो गया, और इसके अंदर A क्या होगा, कॉमन है, एंगल A इज कॉमन, ये कॉमन आप लिखें। एंगल ABC के बराबर होगा एंगल ADB, ये पूरा 90 डिग्री है, आपको इस तरह लिखना है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री रहा तो क्या होगा, आप तीनों ट्राइंगल्स ले सकते हैं। ट्राइंगल ABC, यहाँ से ABC सिमिलर है, ट्राइंगल ADB और एक ये दोनों तो क्या हो गए, ये कौन से होंगे, अल्टीट्यूड इंटू अल्टीट्यूड सिमिलैरिटी हो गए। तो सिमिलैरिटी आप पूरा यहाँ पर लिखना है। तो ट्राइंगल ABC दोनों सिमिलर है, तो नेगेशन ट्राइंगल ADB, ये BDC भी होगा, देखिए BDC, ये दोनों सिमिलर है, ये ट्राइंगल तो ये BDC होगा, BDC। देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हैं, तीनों को मिला के लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ADB, नेगेशन ट्राइंगल BDC। चलिए, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, तो इसको बाद में कर लेना। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।